हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। ये पर्सनल रीडिंग है, पेड रीडिंग है, तो रेजोनेट हो भी सकती है और बिल्कुल भी नहीं भी हो सकती है। ठीक है, मैं ढेर सारी शफल कर चुकी हूँ और जिनकी ये रीडिंग है उनके नाम से मैंने कार्ड्स भी चार्ज कर दिए हैं। आप भी इस तरह की वीडियो रीडिंग बनवा सकते हैं अपने लिए, पर्सनलाइज होती हैं बिल्कुल। सिर्फ आप ही के पॉइंट्स जो आप चाहते हैं वही बताए जाएंगे, वही कवर किए जाएंगे। गाइस, इसमें साइन नहीं बताऊंगी क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग है, तो साइन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ओके, तो सारे कार्ड्स मैंने यहाँ निकाल लिए हैं, बॉटम की एनर्जी भी मैंने देख ली है। तो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग, जो कि पर्सनल रीडिंग है, पेड रीडिंग है। सबसे पहले आपकी बात करते हैं। आपकी जो एनर्जी आई है वो बहुत ज़्यादा लविंग है, आप केयरिंग हैं, जो आपका नेचर है बहुत लविंग केयरिंग होंगे आप, साथ में बहुत सेंसिटिव होंगे। पुरानी बातें भी आपके दिल में हैं दबी हुई बहुत सारी, और ऐसा है कि अगर कोई बात किसी ने गलत कह दी तो वो आपके दिल में लग जाती है और फिर दिल से निकल नहीं पाती है। जो भी पसंद आता है आपको, वैसे तो जल्दी से कोई पसंद नहीं आता होगा, लेकिन जो भी पसंद आता है तो आप उसको फैमिली बॉन्ड की तरह से देखते हैं, जैसे वो आपकी फैमिली का ही एक हिस्सा है। अपनी तरफ से भी आप जिन जिन लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, भले ही वो आपको पसंद हो या नहीं हो, अपनी तरफ से आप उनके लिए करते होंगे। बहुत समझदार हैं आप, बैलेंस्ड हैं, ईगो भी है थोड़ा सा, और कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा है। ब्रेन बहुत अच्छा है आपका, लेकिन इमोशनल ज़्यादा हैं, तो दिल से ज़्यादा काम लेते हैं बजाय ब्रेन के, जबकि आपका ब्रेन बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि आपका सेंसिटिव नेचर है तो उस वजह से आप थोड़ा सा ना दुखी हो जाते हैं। प्रैक्टिकल हैं आप, लेकिन प्रैक्टिकल होने के साथ साथ इमोशनल सेंसिटिव भी हैं, तो वो वहाँ पर आप मात खा जाते होंगे। जब जब आप प्रैक्टिकल नहीं सोचकर दिल से सोचते होंगे तो वो आपको दुख देता होगा, दर्द देता होगा। ठीक है, ब्यूटीफुल होंगे, मॉडल जैसी आपकी पर्सनालिटी होगी, है ना। आपसे मिलकर भी लोग बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते होंगे, इस तरह की आपकी पर्सनालिटी रही है। अब
आपके जो पर्सन हैं, फर्स्ट पर्सन की मैं एनर्जी देख रही हूँ। तो फर्स्ट पर्सन की जो एनर्जी है वो एक तो घूमने फिरने के शौकीन होंगे, बढ़िया बात करते होंगे, बातें अच्छी करते होंगे, कोई भी उनकी बातों से इम्प्रेस हो जाता होगा। केयरिंग है, लेकिन ये ना बातों को सोचते बहुत ज़्यादा हैं। जिन बातों को टाला जा सकता है, टाल के नहीं बल्कि वो और ज़्यादा उसको सोचते रहेंगे और सोच सोच के क्या होता है, बात बढ़ जाती है। साथ में एक बार जो इनके दिमाग में आ गया तो फिर वो उन्हें करना ही है, ऐसी एनर्जी है इनकी। और ये गलत फैसले भी ले लेते होंगे, उसके बाद इनको रिग्रेट भी होता होगा। कहते नहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन इनको रिग्रेट होता है फिर अपने गलत फैसलों को लेकर, और इन्हें नुकसान भी होता होगा गलत फैसलों को लेकर। गलत चॉइसेस इनकी गलत हो जाती हैं, ठीक है। और जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन की जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो एनर्जी ऐसी है कि ये कंफ्यूज्ड रहते हैं। दूसरा, पैसे के पीछे भागते हैं, मतलब पैसे के पीछे कह लीजिए, या फ़ायदे के पीछे, अपना फ़ायदा देखने वाले हैं ये। और बहुत ही ज़्यादा पैसे हों ऐसा ये सपना भी देखते हैं। मनमौजी हैं, मनमौजी भी हैं और बाहर बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। उसको कहते हैं दिल फेंक। किसी के साथ भी थोड़ा सा फ्लर्ट कर देना या चिकनी चुपड़ी सी बातें करना, स्पेशली ऑपोजिट सेक्स से। तो इस तरह की इनकी एनर्जी है, एटीट्यूड है बहुत, और बहुत ही जल्दी से लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहते हैं। मतलब ऐसा है कि अगर किसी रिलेशनशिप में हैं, हाँ, तो ये ना अगर उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या नहीं बन रही है या ब्रेकअप हो गया है, तो ये ना उसमें दुखी नहीं रहते हैं बहुत समय तक, ये आगे बढ़ जाते हैं बहुत जल्दी। समझ रहे हैं, इस तरह की नेचर है। और बहुत जल्दी इनका मन भी ना जैसे उचाट हो जाता होगा, मतलब बहुत जल्दी किसी से भी ये परेशान होने लग जाते हैं, और फिर जहाँ पर इनको फ़ायदा दिखता है वहीं पर ये जंप कर देते हैं, ठीक है। और इनका क्या है कि जैसे रिलेशनशिप बनाते हैं तो इनकी जो है ना एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती हैं। मतलब स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रहेगा, फिर उसके बाद ये पॉजिटिव भी हो जाएंगे, इनकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बढ़ती जाएंगी। फिर थोड़ा सा इनका जो है ईगो वो बाहर आने लग जाया करेगा, ऐसा है। पैसों के पीछे भागने वाले हैं ये, ठीक है। तो ये आपके सेकंड पर्सन की पर्सनालिटी थी। अब अगर मैं ये देखती हूँ कि आपके दिमाग में अभी इस समय क्या चल रहा है, देखिए, एक तो आप पैसों को लेकर थोड़ा सा परेशान हैं, अपने करियर को लेकर परेशान हैं, स्टेबिलिटी के लिए परेशान हैं, और साथ में कुछ ऐसी बातों से परेशान हैं, कोई धोखा हो सकता है उसकी वजह से। ऐसा है कि वो ना बार बार चीज़ें आपको परेशान ही करती हैं, जैसे कि आप उन सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं हर रोज़। ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे दो चॉइसेस हैं, है ना, और उन दो चॉइसेस में आप समझ नहीं पा रहे किसके साथ बढ़ा जाए या क्या चूज़ किया जाए।
ऐसे करके हो सकता है एक ही फील्ड में हो, एक ही मैटर में हो, या हो सकता है और भी इश्यूज़ में आपके पास हर इशू में ही 2 चॉइसेस हों, ऐसा भी हो सकता है। तो उन चीज़ों को लेकर आपका मन परेशान रहता है। प्यार तो मिला है आपको लाइफ में और नहीं भी मिला है। मतलब ऐसा है कि डिसरिस्पेक्ट भी किया गया है आपका, और आपको जो प्यार किया गया है तो उसमें भी फ़ायदा है, फ़ायदा ही दिख रहा है मुझे। ऐसा है कि देखिए, जो मुझे दिख रहा है कि आपको जिसने भी प्यार किया है उसने अपना फ़ायदा देखा है। आपको प्यार देने के लिए प्यार नहीं किया, लेने के लिए प्यार किया है। जब भी जिसने भी प्यार किया है, लेने के लिए प्यार किया है। ठीक है। अब जो आपके फर्स्ट पर्सन हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि उनके साथ आपके किस तरह के रिलेशनशिप रहे हैं, जैसा कि कार्ड्स दिखा रहे हैं। देखिए, इनकी भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी और कभी ये खुश नहीं हुए आपसे। आपने कितना भी 100% दिया, ये आपसे कभी खुश नहीं हुए। साथ में दोस्त भी बनाने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। ऐसा भी हो सकता है कि ये ज़्यादातर पैसा कमाने में ही लगे रहे, उतना ज़्यादा आपके साथ प्रैक्टिकल बने रहे, है ना। और आप दोनों के बीच में दूरियां रहीं, साथ होते हुए भी आप दोनों के मन नहीं मिल पाए, ऐसा दिख रहा है। ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में, आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे। हाँ, फ्रस्ट्रेशन आपको होता होगा, या कई बार एक दूसरे से एक दूसरा ही फ्रस्ट्रेट हो जाता होगा। कई बार ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते होंगे, या ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं आते तो फिर भी एक दूसरे को जैसे स्पाई करना, वो तो दिख रहा है। जैसे कि भरोसा नहीं होना, और उसमें जो है एक दूसरे पर नज़र रख रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ देखना चाहते हैं जो कि छुप रही हो, या ऐसा लगता है कि जैसे छुपा रहे हैं कुछ। और जब मूड हुआ तो प्यार किया, जब नहीं हुआ तो अलग बिहेवियर रहा, ऐसा कार्ड्स दिखा रहे हैं। और अभी जो प्रेजेंट फीलिंग्स हैं फर्स्ट पर्सन की आपके लिए, तो वो ऐसी है कि इमोशनल अटैचमेंट तो मुझे नहीं दिख रहा है। एक अधिकार तो दिख रहा है, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट नहीं दिख रहा है। और आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पैसों को लेकर आपको दिखाते हों, करते हों, जैसे कि सब कुछ वही फाइनेंशियली कर रहे हैं, या आप फाइनेंशियली उन पर डिपेंडेंट हैं, अदरवाइज़ आप कुछ नहीं हैं, या इस तरह का कुछ भी हो सकता है। वो कुछ अपने पैसे का दिखाते होंगे। देखिए, ईगो तो इनमें भी है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में भी हैं, धोखा भी दे रहे हैं आपको, है ना, और काफ़ी टाइम से हैं साथ में। लेकिन और चीज़ें भी दिख रही हैं। देखिए, ये जो आपका इनके साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, उसकी वजह भी है। उसकी वजह एक तो ये दिखाई दे रही है कि जो पर्सन हैं आपके, उन पर वशीकरण किया गया है। और वशीकरण भी सिर्फ एक ही जने ने नहीं किया है, 2 लोगों ने कर रखा है। एक तो जो थर्ड पार्टी है उसने कर रखा है, ठीक है। दूसरा घर वालों ने कर रखा है, मतलब इन्हीं के घर वालों ने कर रखा है। और रीज़न वही, कंट्रोल में रहे, हमारे कहने में चले,
है ना। तो यहाँ पर 2 लेडीज़ ने कर रखा है, अलग अलग लेडीज़ ने कर रखा है इन पर। साथ में जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर में भी परेशानियाँ हैं, मतलब परेशानियाँ भेज रखी हैं। वो घर पे भी ब्लैक मैजिक कर रखा है ना। इस वजह से आपके जितने भी काम हैं वो बन नहीं पाते हैं, या उस घर में जितने भी लोग रहते होंगे उनके आपस में रिलेशन अच्छे नहीं रहते होंगे, चिड़चिड़ करते रहते होंगे, अननेसेसरी का सब अलग अलग से रहते होंगे, मतलब प्यार नहीं होगा। जैसे एक परिवार मिलकर रहता है वो नहीं रहता होगा। और ये भी हो सकता है कि तबीयतें ख़राब रहती हों, डिप्रेशन सा रहता हो, या हर किसी को अपना अकेलापन ही लगता हो, जैसे कि वो बहुत अकेले हैं, डिप्रेसिंग फील होता हो, नेगेटिव थॉट्स आते हों, काम नहीं बनते होंगे, मेहनत करते रहो काम नहीं बनेंगे। तो ये जो है ना घर पे परेशानी भेज रखी है, घर पर कर रखा है उल्टा सीधा, ठीक है। प्लस जो आपकी जो एनर्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा सोच में हैं, बढ़ना चाहते हैं आगे लेकिन स्टक हैं, काफ़ी अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको। मेहनत भी करते हैं तो वो मेहनत नहीं सक्सेसफुल हो पाती है, या कोई रिज़ल्ट नहीं निकल के आता है, चाहे किसी भी फील्ड में आप देखें। तो ये सब इसलिए भी है कि एक तो जो घर में परेशानियां हैं उनका इफ़ेक्ट आपके ऊपर हो रहा है, घर में जो नेगेटिविटी फैला दी है आपके, उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर हो रहा है। प्लस आपने भी नेगेटिविटी कैच कर रखी है ना, कहीं से आपके ऊपर नेगेटिविटी आई हुई दिख रही है, उसकी वजह से भी आप परेशान से रहते हैं, क्लियर नहीं हैं, जैसे पहले होंगे वैसे अब नहीं होंगे, कन्फ्यूजन आपको ज़्यादा रहता होगा, और हो सकता है हेल्थ भी ख़राब रहती हो आपकी, ठीक है। लेकिन काम वाम नहीं बन रहे हैं, वो सब इसीलिए है, लोग चिढ़े रहते हैं आपसे, आप अच्छा करते हो लेकिन लोग अननेसेसरी चिढ़ते हैं आपसे, तो वो नेगेटिविटी कैच कर रखी है। देखिए ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ठीक है। तो जब इन चीज़ों को ठीक करेंगे, अपनी नेगेटिविटी घर में जो है वो नेगेटिविटी आप ठीक करेंगे, तो ये आपके रास्ते जो है करियर के लिए खुलने लग जाएंगे, और भी रास्ते आपके खुलने लग जाएंगे, प्लस आप जैसे पहले थे वैसे हो जाएंगे। उसके लिए मैं आपको व्हाट्सएप पर रेमेडीज़ बता दूंगी, आप वो कीजिएगा तो ये चीज़ें आपकी जो हैं ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब तो ये फर्स्ट पर्सन जो हैं, देखिए धोखा दे रहे हैं, थर्ड पार्टी में हैं, ठीक है। प्लस आपसे ये अलग भी होना चाहते हैं, खुद से अलग होना चाहते हैं, या आपसे मिलना नहीं चाहते, या प्यार से रहना नहीं चाहते हैं, ये अलग होना चाहते हैं, ठीक है। और इनके साथ फ्यूचर अच्छा दिख भी नहीं रहा है, ये बहुत ज़्यादा आप दोनों में परेशानियां रहती हैं, तो ये फ्यूचर इनके साथ तो दिख भी नहीं रहा है। और जो सेकंड पर्सन है उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, देखिए एक तो जो जिस पर मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है वो जा रहा है पैसे के कार्ड पर। तो ये जो है आपके और अपने रिश्तों को लेकर टेंशन में रहते हैं, मतलब एक डर के रहते हैं, थोड़ा सा कहना चाहिए कि बहुत संभल कर चलते हैं, छुपा के चलते हैं, छुपा के रखना चाहते हैं, है ना। और क्या होता है कि जब आपके साथ होते हैं या प्यार होता है तो इन्हें अच्छा लगता है, जब ये दूर होते हैं आपसे तो फिर उन रिश्तों को छुपा के रखना चाहते हैं, ठीक है। टेंशन में रहते हैं कि कहीं कुछ पता ना लग जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं इनके दिमाग में, चलती रहती हैं, बहुत परेशान करती हैं। और एक बात, ये झूठ भी बोलते हैं आपसे, और पहले से भी बोलते आ रहे हैं, अभी भी बोलते हैं। अगर प्रेजेंट एनर्जी देखूं तो ये
आपसे झूठ बोलते हैं और ये कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, है ना। और ये जो है ना ये आपके साथ उस तरह से जुड़े हुए नहीं हैं जिस तरह से आप इनके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा है कि आप इनके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर देंगे या बहुत सारी चीज़ें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, लेकिन ये वहाँ जाएंगे जहाँ इन्हें फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर कभी ये फंसते हैं आपके साथ रिश्तों को लेकर, तो ये जो है मतलब निकलने में अपना फ़ायदा देखेंगे, आपके साथ खड़े नहीं रहेंगे। ठीक है, और ये जो है ना रिश्ता आपका, ये चलेगा भी नहीं। जब तक आप चला रहे हैं तब तक चल रहा है, ये रिश्ता चलेगा भी नहीं। इसमें वो अटैचमेंट नहीं है, वो प्यार नहीं है इस रिश्ते में। तो ये भी ना तो फर्स्ट पर्सन ने आपको कभी प्यार दिया और सेकंड पर्सन ने भी आपके साथ बहुत धोखा किया है। ठीक है, अभी भी झूठ बोल रहे हैं कितनी चीज़ों को लेकर। ना ही इनके साथ आपकी रिलेशनशिप ये अच्छी चलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई और आएगा, एक और आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन ये भी वो ट्रूली लव नहीं करेगा आपसे। ये भी मतलब अट्रैक्शन की वजह से आपके साथ कनेक्ट होगा, फ़ायदे की वजह से अपने उसकी वजह से होगा। देखिए, एक तो ना ये जो रिलेशनशिप ये इतने दिख रहे हैं, 2 तो अभी दिख रहे हैं, तीसरा वो फ्यूचर वाला भी दिख रहा है। तो इसके लिए एक तो देखिए नेगेटिविटीज़ हटाइए आप अपने घर से, प्लस और भी नेगेटिविटीज़ आपके साथ चल रही हैं। मतलब नेगेटिविटीज़ कह लीजिए, मतलब कुछ इस तरह का आपके साथ ऐसा कुछ पास्ट लाइफ से चला आ रहा है जो कि आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं होने देता। समझ रहे हैं? तो आप प्लस इसके साथ अपने रास्ते भी हील कीजिए, जिससे कि जो फ्यूचर में आपके लिए आ रहा है कम से कम वो आपका बॉन्ड अच्छा रहे, कम से कम वो उसमें कमिटमेंट मिले आपको, है ना। एक सेटिस्फेक्शन मिले आपको अपने होने का, अपनी लाइफ जीने का एक अच्छा सेटिस्फेक्शन मिले आपको। ठीक है, उसके लिए आप अपने रास्ते हील कीजिए। कुछ चीज़ें होती हैं उनको करना होता है, उससे ये है ना कि रास्ते हील होने लग जाते हैं। वो मैं आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूँगी, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। रेगुलर प्रैक्टिस करने से चीज़ें जो हैं सुधरने लग जाएंगी। ठीक है, रिश्ते सुधरने लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा, फाइनेंशियली आपका देखें तो फाइनेंशियली आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। नेगेटिविटी की वजह से भी आपके अभी फ़िलहाल काम नहीं बनेंगे। अगर देखूं कि कब आपके ये फाइनेंसेस सुधर जाएंगे, लॉस भी हुआ है आपने कुछ तो कहना चाहिए कि अपनी इनोसेंस से भी बहुत सारा लॉस कर दिया है, अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी भी मार दी है ना। क्योंकि प्रैक्टिकल आप हैं, लेकिन फिर भी दिल से मात खा जाते हैं आप। ये वीक पॉइंट है। ठीक है, तो अपने एक तो हार्ट चक्रा को आप बैलेंस कीजिए, है ना। ग्रीन कलर के क्लॉथ पर बैठा कीजिए, या ग्रीन कलर का कोई हैंकरचीफ आप जो है अपने जहाँ पर हार्ट चक्रा होता है वहाँ पर आप रख लीजिए। ठीक है, लेकिन वो आपको रखना पड़ेगा डायरेक्ट चक्र के ऊपर, मतलब डायरेक्ट बॉडी के ऊपर रखना पड़ेगा, कपड़ों के ऊपर नहीं। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे आपका हार्ट चक्र बैलेंस होने लग जाएगा। और बैलेंस भी उसको बोला कीजिए कि मेरा हार्ट चक्र बैलेंस हो जाए, बैलेंस करो, बैलेंस करो, बैलेंस करो। जब भी आप एंजल से कनेक्ट होते हैं तो उससे क्या होगा, जो आप एक्स्ट्रा इमोशनल है ना वो बैलेंस हो जाएगा। तो आप फिर दिल और दिमाग दोनों से काम लिया करेंगे। ठीक है, ये है। करियर में अगर हम देखें कि आपको किस लाइन में जाना चाहिए,
तो यहाँ पर अगर आप पॉलिटिक्स में जाते हैं तो पॉलिटिक्स में एक स्ट्रगल के बाद, थोड़ा सा स्ट्रगल तो रहेगा, स्ट्रगल के बाद वो आपको सक्सेस मिलने लग जाएगी, फाइनेंस भी होंगे अच्छे। और यहाँ पर पॉलिटिक्स की लाइन में ही आपको कोई, आपके लाइफ में कोई और आने वाला है, वो आपको पॉलिटिक्स की लाइन में ही मिलेगा। अगर आर्मी को करियर बनाना चाहती हैं, आर्मी लाइन में जाना चाहती हैं, तो उसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा आप लोनली फील करेंगे। आपको एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, एक देखिए पोजीशन तो मिल जाएगी आपको, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर एक खालीपन लिए हुए बैठी रहेंगी। प्लस देखिए पॉलिटिक्स में मुझे आपकी लाइफ में कोई और आता हुआ भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये अभी फ़िलहाल जो पर्सन्स हैं आपके, ये दोनों ही पर्सन ठीक नहीं हैं। अगर आप इन दोनों में से भी किसी को चूज़ करना चाहते हैं तो ठीक तो कोई भी नहीं है दोनों में से। और ये ना तो कमिटमेंट देंगे, ना ही आपको किसी तरह का सुख देंगे, ठीक है। तो देखिए मेरा तो ये कहना है कि फिर लाइफ को अनफोल्ड होने दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इस प्रेजेंट लाइफ से जितना आप ले सकते हैं, जितना प्लेजर आप ले सकते हैं वो लीजिए, लेकिन एक्सपेक्टेशंस मत रखिए और इसको, लाइफ को अपनी अनफोल्ड होने दीजिए। क्योंकि चीज़ें जो है ना बहुत तेज़ी से चेंज होने लग जाएंगी, तेज़ी से चेंज होनी है आपकी। जो भी अनफोल्ड होगा वो तेज़ी से चेंज होगा, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस और देख लेते हैं, गाइडेंस क्या देते हैं, टैरो कार्ड्स क्या गाइडेंस देते हैं। देखिए एक तो जो मैंने पहले भी बताया वही ये कार्ड्स अभी भी गाइडेंस के लिए आए हैं, तो वो यही कह रहे हैं। एक तो आप अपने रास्ते हील कीजिए, ठीक है, वो मैं बता दूंगी कैसे करना है। जब आप अपने रास्ते हील करेंगे, वो रेमेडीज़ करेंगे जो मैं बताऊंगी, तो आपका आने वाला टाइम जो है वो सुधरेगा। अभी तक जो आपने सफ़र किया होगा, जो आपने पेन्स देखे होंगे, जो एक डिससेटिस्फेक्शन देखा होगा लाइफ को लेकर, रिश्ते में, तो वो फिर आगे आपका ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। और ये कार्ड जो कह रहा है कि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, ठीक है। इमोशंस की वजह से आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है और होता क्या है कि इमोशंस होते हैं तो आप मेल्ट हो जाते हैं, आप क्लियर नहीं देख पाते हैं, या आप क्लियर फैसले, या जो कहना चाहिए कि मतलब टफ डिसीजंस जो होते हैं वो नहीं ले पाते हैं। आप इमोशंस में बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाते हैं, तो ये आपको वीक बनाता है। वीक बनाता है कैसे कि दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं फिर आपका, ऐसा है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है आप वो हैं, लेकिन उसको ऊपर रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और अपना खुद को आप लिमिट मत कीजिए, जो कार्ड ये बता रहा है, खुद को लिमिट मत कीजिए। देखिए यूनिवर्स की तरफ से आपका प्यार आपकी लाइफ में आना है, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा आपको प्यार करेगा, ठीक है। तो खुद को लिमिट मत कीजिए कि सिर्फ इसी में ही रहना है आपको। यूनिवर्स आपको और भी बहुत कुछ देना चाहता है, तो ओपन योर हार्ट। जब आपका हार्ट खुला हुआ होगा तभी आप वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को ले पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है, पहचान भी पाएंगे। तो खुद को लिमिट मत कीजिए। और ये कार्ड हमारा आपको जो गाइड कर रहा है, वो आपको ये टावर गार्ड कर रहा है कि
स्टार्ट अ रिवॉल्यूशन। मतलब जो चीज़ें आप चाहते हैं लाइफ में, आप उनके लिए काम कीजिए। एक रिवॉल्यूशन जैसे स्टार्ट करते हैं ना, उस तरीके से अपनी लाइफ में चेंजेस लाइए। प्लस मास्टर योर इमोशंस एंड मास्टर योर एंगर। अगर आपको गुस्सा आ जाता है तो आपको ये सीखना है कि कहाँ पर आपको गुस्सा करना है, कहाँ नहीं। ठीक है, इमोशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए बार बार ये कार्ड आपको बता रहे हैं कि अपने इमोशंस पर मास्टरी करना सीखिए। ठीक है, किस तरह से आपको करने हैं। और एक थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि ये जो हमारे इमोशंस होते हैं, ये क्या होता है, थॉट पर काम करते हैं। एक थॉट आया और उसी थॉट से हमारे ब्रेन में जो है केमिकल्स रिलीज़ हो जाते हैं, या हॉर्मोन्स कह लीजिए, केमिकल्स कह लीजिए, रिलीज़ हो जाते हैं। और वो फिर हमें या तो बूस्ट कर देते हैं या डाउन कर देते हैं, इस तरह से। तो इसको साइंटिफिकली समझिए कि क्या होता है। जब आप इसको साइंटिफिकली समझ जाएंगे कि हमारे सिर्फ एक थॉट से इमोशंस कितनी जल्दी चेंज होते हैं। क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि तुरंत ही ब्रेन में वो केमिकल्स जो हैं बनने लग जाते हैं, वो रिलीज़ होने लग जाते हैं। तो इसीलिए हमारा जो है ना, उन पर कंट्रोल नहीं आ पाता है, कंट्रोल हम नहीं कर पाते हैं। तो जब ये पता होगा ना, तो आप थॉट चेंज कर दीजिए। एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। इसी तरह से आप मास्टर बन सकते हैं अपने इमोशंस पर, जो कि आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। ठीक है, आपके लिए मैं एंजल्स की एनर्जीज़ और निकाल देती हूँ कि एंजल्स आपको क्या एनर्जीज़ देते हैं इस रीडिंग के साथ। शायद आपके बहुत काम आएंगी। जो टैरो कार्ड कह रहे थे ना, एंजल भी यही कह रहे हैं। मैं बताती हूँ आपको। ओके, देखिए ये एंजल्स ऐसा कह रहे हैं कि जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचिए। थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर और सेट योर साइट्स हाई। एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचिए कि आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए। पैसा चाहिए तो पैसे के लिए काम कीजिए। लव चाहिए तो सही डायरेक्शन में काम कीजिए। जो लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं उनके पीछे भागना छोड़ दीजिए। ठीक है, हाई लेवल रखिए अपना। वो मीट आउट तो अपने आप हो जाएंगे, आउटकम तो आपको खुद ही मिलने लग जाएगा। आप खुद से खुद को यहाँ लिमिट मत कीजिए। आप अपना हाई रखिए, आप अपना लेवल हाई रखिए। ठीक है, आप अपने डिज़ायर का जो लेवल है वो हाई रखिए, बड़ा सोचिए, बड़ा कीजिए। ठीक है, एंड ये जो एंजल्स हैं, ये आपको इस रीडिंग के साथ कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, जो कि आपके अंदर से आएगा, जो कि आप क्लियरली और बहुत लाउडली उसको पहचान पाएंगे। हो सकता है कि गाइडेंस अभी भी मिल रहे हों, लेकिन आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस रीडिंग के साथ ये ऐसी एनर्जी आपको दे रहे हैं कि जिससे कि इंटरनली आपको गाइडेंस मिलने लग जाएगा, मतलब इंट्यूशंस होने लग जाएंगे। एंड आपकी जो लाइट है, आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं और आप उनको यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो वो आप अपनी स्किल को पहचान कर उसको यूटिलाइज कर पाएंगे एंड शाइन कर पाएंगे। ठीक है, और ये एक ऐसी एनर्जी दे रहे हैं जो कि केयर और कंपैशन की है। हाँ, खुद को प्यार कीजिए आप, और दूसरों की हेल्प कीजिए, जो कि पहले भी गाइड आपको कर रहे हैं कार्ड्स। ये इम्पॉर्टेंट है, दूसरों की हेल्प कीजिए, वो मैं बता दूंगी कैसे करना है। और साथ में खुद को लव कीजिए। ऐसी एनर्जी आपको दे रहे हैं कि ये सब आप करने लगेंगे। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग थी। अगर और लोग भी इस चैनल पर मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप सभी लोग इस तरह से अपनी पर्सनल रीडिंग्स निकलवा सकते हैं।
साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।